सो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो इम्पोर्टेंट वीडियो देखो, ईओए और एपीएफसी की नोटिफिकेशन देखो, रिक्विजिशन सेंड हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। एनी डे नाउ ऑन, कभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन, एनी डे फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन का टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको बताया, 2 डेट्स मैं बता चुका हूँ, 4 अक्टूबर और 1 नवंबर प्रोबेबल डेट्स हैं मेंस एग्ज़ाम की। 1 नवंबर लग रही है मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ 4 अक्टूबर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताने नहीं आया हूँ, उसमें मैं बताने आया हूँ जो हमारा 100 डेज़ का टारगेट है, 100 डेज़ का प्लान है, उसके बारे में, क्लासेज जो शेड्यूल कर रहे हैं हम, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ, ठीक है ना। तो अपना शुरू करते हैं। देखो, पहले सिलेबस वेटेज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपसे। देखो, अब तक जो सारे एग्ज़ाम्स हुए ना, उसमें 2023 वाला जो हमारा एग्ज़ाम था, 2023 वाला जो हमारा एग्ज़ाम था, शायद 2 जुलाई को था, पक्का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन 2 जुलाई को था। सबसे हार्ड पेपर बना है आज तक के रिकॉर्ड में, ठीक है ना। हार्ड एग्ज़ाम बना है अब तक का सबसे ज़्यादा फॉर ईपीएफओ, ईओआर और एपीएफसी। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन हुए, अलग शिफ्ट्स में, ठीक है ना। तो मैंने माना है भैया, बेस इसके हिसाब से सबसे हार्ड पढ़ा है। जो हम लेवल जो पढ़ाएंगे ना, इस एग्ज़ाम के लेवल से पढ़ाएंगे और इससे ऊपर। तो भैया वो बच्चे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, वो बच्चे क्लास में बिल्कुल ना जुड़ें जिनको भैया थोड़ा नीचे का लेवल पढ़ रहा है। हमारे में हार्ड लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि भैया 2021 का भी एग्ज़ाम देखा मैंने, 2023 का भी एग्ज़ाम देखा, ठीक है ना। 2021 के लेवल और 23 के में ज़मीन आसमान का अंतर था, ठीक है ना। यहाँ एक एवरेज बच्चा 150 प्लस कर पा रहा था स्कोर, यहाँ एक एवरेज बच्चे पे 100 स्कोर नहीं हो रहा था। अब लगा लो आप, ठीक है ना। तो थोड़ा सिलेबस वेटेज का मैं डिस्कस इसलिए करने आया हूँ, देखो यही मैटर करेगा। देखो, मैंने जो एक एवरेज निकाला है ना, इंग्लिश में तो देखो हमेशा 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो अराउंड 15 होते हैं। हिस्ट्री जो आती है, अब एक चीज़ देखना गौर करने वाली, हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस 80% क्वेश्चन, 85-90% मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। तो हिस्ट्री में आते हैं 15 to 20 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जो और इम्पोर्टेंट होने वाला है, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हमारा हो गया, देन कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अराउंड 10 क्वेश्चंस इससे बनते हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा साइंस इसलिए रखा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को, तो इसमें 10 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज अराउंड 10 to 15 इससे भी बनता है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अराउंड 4-5 क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम क्या हुआ था भैया, पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी से आ गए थे, 5-6 क्वेश्चन। तो पॉलिटी की भी वेटेज आ गई है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की बनती ही बनती है, तो 5, 6, 7, 8 के आसपास क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा वेटेज है एग्ज़ाम का, ठीक है। हमारा टारगेट है 120 क्वेश्चंस, ठीक है। हमारा इस बैच का जो टारगेट है वो एक बहुत सीधा सीधा टारगेट है। हम टारगेट कर रहे हैं कि हमको 100 क्वेश्चन सही का, 100 क्वेश्चन सही का मतलब समझ रहे हैं आप। 100 क्वेश्चन आप सही अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा एंड तक। तो हमारा टारगेट 100 डेज़ का है, और हमारा टारगेट ये भी है कि 120 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। बेशक इसके अलावा अगर हम 120 भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, 20 नेगेटिव, हमें उससे परवाह नहीं है, हो जाने दो 20 नेगेटिव, 100 हमें सही करने हैं। हमारा इस बैच का, इस यूट्यूब क्लासेस का यही टारगेट है, ठीक है ना। यही टारगेट लेकर हमें चलना है। ईओएओ और एपीएफसी एक लेवल पर पढ़ेंगे, मॉडरेट से हाई लेवल पर पढ़ेंगे। जिस पैटर्न पर 2023 का एग्ज़ाम बना है ना, उस लेवल पर पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं वो ही पढ़ाऊँगा, नहीं, जिस लेवल पर वो हार्डनेस थी उसी लेवल पर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो भैया सिलेक्शन लेने आपके हमें 230 वैकेंसी में से 50 सिलेक्शंस हमें अपने इस बैच से लेने हैं, यहाँ से लेने, इस चैनल से लेने हैं, ठीक है ना। उसमें से एक सिलेक्शन मुझे अपना भी लेना है, एक सिलेक्शन मुझे आपका भी दिलाना है, ठीक है। तो अब शेड्यूल का रहने वाला है। देखो शेड्यूल भैया सीधा सीधा ये रहेगा, 18 अप्रैल, यानी आज से 4 दिन बाद 18 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली 2 क्लासेस हमारी होने वाली हैं, एक
2 क्लास हम डेली करेंगे, एक मॉर्निंग में करेंगे 12-1 बजे के आसपास, वो मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और एक शाम को हमारी क्लास होगी 5-6 बजे के आसपास, ठीक है ना। और क्लासेस के टाइम क्या रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वरना मैंने 2 क्लासेस का शेड्यूल किया भैया। आराम से 1-1 घंटे की क्लासेस रहेंगी, आराम से हमें करना है। हमारा 100 डेज़ का टारगेट है, 100 डेज़ में हमें, जैसे मैंने कहा था, 80% से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, कम से कम टारगेट रहेगा 100%, नहीं कि नहीं 100% नहीं हो पाता है तो हमें 80% कवर करना है, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें घबराना नहीं है, और सिलेक्शन लेना है यार, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा, बार बार एज हमारा साथ नहीं देगी, ठीक है ना। जो कैंडिडेट आज 33-34 का है उसके लिए लास्ट अटैम्प्ट है, 32 वाले को भी लास्ट ही मानो, क्योंकि क्या पता अगला एग्ज़ाम, अगली नोटिफिकेशन 3 साल में आए या ना आए, या जब तक आए वो 35 का हो चुका हो। मैं यूआर कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ओबीसी SC ST आप अपने आप से रिलैक्सेशन लगा लीजिए 3 साल 5 साल का। तो सिलेक्शन लेना है यार, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो, ठीक है। और कहीं मत जाओ यार कि वो बैच लेना है, वो बैच लेना है, वो बैच का कुछ लेवल नहीं है। एक बैच ख़त्म करा देते हैं 3 महीने 4 महीने बाद, फिर दोबारा कर देते हैं नोट। भैया एक बार में ऐसा पढ़ लो, एक चीज़ में ऐसा पढ़ लो कि आप उसी में वो हो जाओ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक, मैं भी टेलीग्राम अपना ग्रुप बनाऊंगा, उसका मैं लिंक इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज्वाइन करना है आपको, ठीक है ना। टेलीग्राम पर भी हम PDF और वो शेयर करेंगे। बाकी और टारगेट देखो ये रहेगा, मंडे टू फ्राइडे अपना आराम से मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, या सैटरडे तक कर लेंगे, और वीक में 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे MCQs, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे MCQs, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो ठीक है यार, 14 अप्रैल है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैंने ये अपलोड करी है यूट्यूब पर। 18 अप्रैल, आज से 4 दिन बाद आपका स्टार्ट हो रहा है, तो भैया पूरी तैयारी से आ जाओ, ठीक है। और अब के पहले की तरह नहीं होगा, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अभी पहले हुआ था कि बीच में छूट गया था, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अब के ऐसा नहीं होगा, क्लासेस रेगुलर होगी। 100 डेज़ का जो टारगेट है, 100 डेज़ और 200 प्लस क्लासेस, 250-300 तक टारगेट करेंगे, केवल क्लासेस, MCQs अलग। 250-300 क्लासेस में सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। तो यार बस जुड़ जाना, 18 अप्रैल से अपने को फोड़ना है इस एग्ज़ाम को, और नोटिफिकेशन मैंने बताया एनी डे फ्रॉम नाउ ऑन, एनी डे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ना हो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस यही हम आपसे, यही हमारी फ़ीस है, एक सब्सक्राइब ही हमारा फ़ीस है आपकी तरफ से, ठीक है ना। बस चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन नई वीडियो के साथ। बाकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा, चाहे वो आपको मैं पोस्ट के माध्यम से दूं या एक वीडियो बना कर दूं, क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन।